हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो चबूतरा चली गई है अपने घर का रेनोवेशन कराने के लिए एंड प्रॉपर व्लॉग पे व्लॉग चबूतरा डाल रही है। तो यानी कि अभी फील्ड में सिर्फ़ और सिर्फ चबूतरा ही उतरी हुई है, क्योंकि ना तो जनाब का कोई व्लॉग आया, ना ही मैडम का कोई व्लॉग आया। इवन जनाब का इस बार जो शूट हुआ है, जो परफॉर्मेंस हुआ है, उसका भी कुछ ज़्यादा ज़िक्र नहीं हुआ है। हर बार ऐसा होता है ना कि मंडे को परफॉर्मेंस होता है तो चलो ज़िक्र होता है, उस बारे में कुछ बातचीत होती है, पहले से कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सैटरडे संडे को परफॉर्मेंस रिलीज़ हुआ, उसको लेकर के भी कुछ नहीं हुआ। मतलब कि ज़्यादा कुछ इस बार मीडिया की तरफ से कुछ सामने वैसा नहीं आया कि हाँ जनाब का एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, या फिर बहुत एकदम जो आप बोल देते हो कि ऊंचे लेवल का परफॉर्मेंस एकदम है, वो इसीलिए नहीं हुआ होगा बिकॉज़ इस बार मार्क्स जो है वो अप टू दी मार्क नहीं मिला होगा। मतलब हमेशा की तरह 30 आउट ऑफ 30 जनाब को नहीं मिला होगा। एंड 30 आउट ऑफ 30 तो आप छोड़ दो, हो सकता है 30 में से 28 एंड 27 इतना ही मार्क्स जनाब को आया होगा। बस इन्हीं सब रीज़न्स के वजह से अभी तक वैसा कुछ भी सामने देखने को नहीं मिला है जनाब के परफॉर्मेंस को लेकर के। हाँ, कुछ टाइम के बाद आपको वोट्स की भीख मांगते हुए ज़रूर जनाब नज़र आएंगे कि हाँ वो वोटों की भीख मांग रहे हैं, वोट्स की अपील कर रहे हैं, चाहे लाइव आकर के या व्लॉग डाल करके। मतलब इतना भी क्या बिज़ी हेक्टिक शेड्यूल है जनाब का, मुझे समझ में नहीं आता। दुनिया में सिर्फ यही एक इंसान है क्या जो झलक में परफॉर्म कर रहे हैं? और भी कंटेस्टेंट तो अपने अपने व्लॉग्स डालते हैं, अपने अपने चीज़ें बताते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है शूट के टाइम पे, ये वो वगैरह वगैरह। जनाब के पास में ऑलरेडी घर पे एक कंटेंट है बैठा बैठाया हुआ, रूहान उनका प्यारा सा बेबी। तो इतना सब कुछ कंटेंट होने के बावजूद जनाब व्लॉग नहीं डाल रहे हैं। मतलब आप लोग सोचो कि कितना इसका बिज़ी शेड्यूल है। तो ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है, कोई बिज़ी शेड्यूल नहीं है, ये सब जनाब का आलस है। इनके घर में ना आलसी लोग भर भर के पड़े हुए हैं। चाहे वो आप अम्मी को देख लो, चबूतरा को देख लो, या फिर जनाब को देख लो। अम्मी जी के अंदर इतना आलस भरा हुआ है कि 3 टाइम का खाना वो बना नहीं पाती। उसके लिए उसे किसी इंसान की ज़रूरत है। इवन अगर घर पे कोई आ गया से मेरा मतलब है नानी जी या फिर मौदा से कोई आ गया, तो उसके लिए खाना बनाने के लिए स्पेशली बेटी खाला आएंगी या फिर नाज़ा खाला आएंगी, तब जाकर के 3 टाइम का खाना बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। इतनी आलस है अम्मी के अंदर भर भर के कि वो कपड़े तक सूखने के लिए ना बाहर बालकनी में नहीं देती, सोफ़े में ही पसार देती है। एंड इस बार को मतलब बहुत बार इस बात को लेकर के जनाब ने उन्हें कहा है कि घर को इतना फैला करके मत रखो, घर को थोड़ा अच्छे से रखो, सजा करके रखो, इतना मत फैलाओ, इतना मत फैलाओ। मतलब भगवान अगर किसी को कुछ देते हैं ना तो उसको ना उस चीज़ की कद्र नहीं होती। मतलब जितना आलीशान घर इनको मिला है, अगर किसी और पर्सन को वैसा मिलता तो वो अपने घर को स्वर्ग बना करके रखते। बट ये लोग इतना सामान फैला करके रखते, इतना कचरा फैला करके रखते हैं घर में कि देखने में लगता ही नहीं कि वो 2 BHK का बहुत ही अच्छा खासा कोई फ्लैट है जो कि टाइल्स मार्बल ये सब कुछ लगा हुआ, वैसा देखने में लगता ही नहीं है। एंड इस बात को लेकर के जनाब ने हमेशा ही अम्मी को टॉन्ट किया है। तो ये तो अम्मी की आलस की बात हो गई। चबूतरा की आलसीपन की बात आप कर लो तो वो तो इतनी आलसी है कि वो 2-2 3 दिन 3 तक मतलब अपना लिपस्टिक नहीं पोंछती है। वो खुद ही ये बात बोल रही है कि ये ना मेरा कल का लिपस्टिक लगाया हुआ है फ्रेंड्स, मैंने इसे अभी तक नहीं पोंछा था फ्रेंड्स, ऐसी लिपस्टिक है वैसी लिपस्टिक है। उसके बाद तो आलसीपना इतना है कि खाना बनाने के लिए ऑलरेडी मेड रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे बासी बचा कुचा हुआ खाना ये सब कुछ खाना है। हाँ, घूमने फिरने के लिए आप बोल दो तो उसके लिए तो खैर चबूतरा सबसे ज़्यादा एकदम स्पीड रहेगी। घूमने के लिए चबूतरा ज़्यादा स्पीड आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आलसी अगर आप बोलोगे तो वो बोलने में भी इतना आलस दिखाती है ना कि फ्रेंड्स आज हम ना यहाँ पे जाएंगे फ्रेंड्स, और फिर जो करेंगे फ्रेंड्स आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो मतलब बोलते हुए भी इसे स्पीड नहीं पकड़ना है, एकदम आलस के वे में बोलेगी। तो इतनी आलसी तो खैर ये चबूतरा खुद है। एंड बच गए प्यारे से जनाब, मैडम के जनाब। तो उनका आलसीपन तो देख करके समझ में ही आ गया कि इतना आलस है कि इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक एक ब्लॉग जनाब से डाला नहीं किया।
खुद शूट नहीं करना, खुद एडिट नहीं करना, खुद अपलोड नहीं करना, खुद कुछ भी नहीं करना, बस खाली कैमरे के सामने खड़ा होना है, वो भी उस आलसी से नहीं हो रहा है। तो आप सोच ही लो कि वो आलसी इंसान और आगे लाइफ में क्या ही करेगा। तो आलस तो खैर इनके घर में भर भर के सबके अंदर है और आलसी इंसान तो इनके घर में भरे पड़े हैं। तो यही सब नौटंकी की वजह से आई गेस कि शायद वैसा कुछ ख़ास अभी बाहर नहीं निकल के आया है जनाब के शो को, परफॉर्मेंस को लेकर के। बट हाँ, चबूतरा प्रॉपर व्लॉग पे व्लॉग डाल रही है। आजकल इसकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। पहले थोड़ी सी शूटिंग क्लिप्स ये सब कुछ रिकॉर्डिंग सेशन दिखा देगी, फिर अच्छे से सब्सक्राइब का ये लगाती है, आइकन लगाती है, फिर हर हमेशा एडिट करके नेक्स्ट मॉर्निंग तो ये मॉर्निंग तो वो मॉर्निंग, उसके बाद में अच्छे से क्लिप्स रहते हैं, म्यूज़िक्स रहते हैं। मतलब आजकल एडिटिंग पे चबूतरा बहुत ध्यान दे रही है क्योंकि व्यूज़ डाउन है ना कुछ टाइम से, तो सोच रही कि चलो कम से कम एडिटिंग पे ही ध्यान दे करके व्यूज़ को थोड़ा अच्छा किया जाए, बढ़ाया जाए। तो खैर एडिटिंग पे ध्यान देते देते चबूतरा प्रॉपर व्लॉग भी डाल रही है एंड व्लॉग में रेनोवेशन भी दिख रहा है एंड हर चीज़ में भाभी को टॉन्ट करना, इस चीज़ को चबूतरा छोड़ नहीं रही है। मतलब पिछले टाइम भी उसने बोला था कि फ्रेंड्स, दुनिया में ना ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि ना मतलब खाना खुद नहीं बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो फिर अगर गलत बन जाता है और बाहर से मंगा करके उस चीज़ को दिखा देते हैं कि हमने ऐसा ऐसा बनाया है और वो सही हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते फ्रेंड्स, अगर हमसे गलत खाना बन जाता है तो हम उसे दिखाते हैं फ्रेंड्स कि हमसे गलती हो गई और फिर हम उससे नई सी शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, हम ऐसा करते हैं फ्रेंड्स। मतलब आप समझो कि ये चीज़ें किसे टॉन्ट कर रही थी, ये किसे ये बात कह रही थी। जाहिर सी बात है मैडम के लेमंटन्स को। मैडम ने दिखाया कि वो लेमंटन्स बना रही थी, 2-3 बार सेट पे भेजा तो वो मैडम ने बनाया नहीं, वो ऑलरेडी मैडम ने बाहर से मंगवाया था एंड उसी को वो मैडम ने कहा कि मैंने बनाया कर करके वो उसने सेट पे भेज दिया, जबकि मैडम ने वो ऑलरेडी बाहर से ऑर्डर किया हुआ था। तो ये तो हो गई लेमंटन्स की बात, ये तो हो गई चबूतरा जिस तरह से मैडम को टॉन्ट कर रही है। कपड़ों को लेकर के भी उसने कहा ही अभी इतने दिनों के बाद चबूतरा ने ये बात उठाई कि मेरे कपड़े मेरे फेवरेट थे, निकाह के ड्रेस मेरे फेवरेट थे, मेरे अकॉर्डिंग ही भाभी ने कहा, मेरे अकॉर्डिंग ही भाभी ने बनाया। तो ये सब कुछ चबूतरा जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ मैडम साहिबा को टॉन्ट करने के लिए कर रही है। एंड जो बात रह गई घर के रेनोवेशन की, वो भी चबूतरा का फुल प्लान्ड है कि मुझे घर का रेनोवेशन कराना है क्योंकि भाभी 5 BHK में रहती है एंड मैं छोटे से 2 BHK में रहती हूँ फ्रेंड्स। एंड मौदा में हमारा फार्म हाउस है फ्रेंड्स। फिर हमने एक अलग से घर भी बनाया है फ्रेंड्स। एंड फिर मौदा में जो मेरे घर है ना फ्रेंड्स, उसका भी मैंने अच्छे से रेनोवेशन कराया है फ्रेंड्स। और फिर मुंबई में भी अलग से एक फ़्लैट लिया है फ्रेंड्स और रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी अच्छा खासा ज़मीन ख़रीदा है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी भाभी को अपनी घर का जो वो था वो मेरे नाम पे कर देना चाहिए था ना फ्रेंड्स, क्योंकि भाभी 5 BHK में कैसे रह सकती, मैं उनकी बेटी हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं ही ना रहूँगी फ्रेंड्स। तो इसीलिए रेनोवेशन करा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एकदम नक्शे के हिसाब से नहीं बना था, बहुत गलत बना है घर, एकदम सही नहीं बना फ्रेंड्स। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से चबूतरा मैडम जो है वो फुल लॉन भाभी को टॉन्ट करने पे लगी हुई है, उसके पीछे पड़ी हुई है। एंड यही सब फ़िलहाल चबूतरा के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो अपनी भाभी को टॉन्ट कर रही है। तो बस आज का ये पॉडकास्ट इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करते करते मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक